नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 22 नींद हमें तब आती है कोई एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ नींद हमें तब आती है माँ द्वारा दी जाने वाली लोरी के बारे में एक कहानी है। यह माँ की लोरी सुनाने पर आधारित है। सबसे पहले इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता पर चर्चा कर लेते हैं। कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश के अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य करवाया जाता है और साथ ही इनमें पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों की बेहतर समझ को भी विकसित किया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को वाक्य निर्माण गतिविधि का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। जहाँ तक पूर्व प्रबंधन की बात है तो इसमें शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर प्रस्तुत पाठ से संबंधित तालिका की प्रति लेकर आते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को वाक्य निर्माण गतिविधि का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले इस पाठ को पढ़ा दिया गया हो, इसका निर्माण एवं इसकी व्याख्या छात्रों को करवा दी गई हो। विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे घर जाकर आप अपने अभिभावकों से या बड़े बुजुर्गों से एक लोरी सुनेंगे। उस लोरी को ध्यान से सुनने के बाद उसके शब्दों को अपने तरीके से तालिका में लिख कर लाएंगे। इसी तरीके से इसमें आप अपने अभिभावकों की या बड़े बुजुर्गों की मदद ले सकते हैं। इस प्रकार से जब यह गतिविधि क्रियान्वित होती है तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। एक तालिका सभी छात्रों को दी जा रही है। उस तालिका में सबसे ऊपर विद्यार्थी का नाम लिखने की जगह होती है। उसके नीचे खाली जगह में लोरी अपनी भाषा में लिखने के लिए जगह दी जाती है। नीचे अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश होते हैं जिनमें लिखा होता है अभिभावक विद्यार्थी को लोरी सुनाएंगे और उन्हें अपने शब्दों में उसके शब्दों को समझाते हुए अपने शब्दों में लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। भरी गई तालिका को वापस सावधानी से विद्यालय के लिए भेजेंगे। इस प्रकार से अभिभावकों को निर्देशित किया जाता है। छात्रों को पहले ही बता दिया जाता है कि जो आप तालिका भरेंगे उसे अगले दिन वापस विद्यालय लेकर आना है, क्योंकि आपके द्वारा लाई गई जानकारी के आधार पर प्रस्तुत पाठ को दोहराया जाएगा। विद्यार्थी चार्ट भरकर वापस लाते हैं और उसमें लाई गई जानकारी को वे सभी के साथ शेयर करते हैं। इस प्रकार इस नवाचार के माध्यम से छात्रों को वाक्य निर्माण गतिविधि का दोहरान कार्य करवाया जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दूसरों द्वारा कही गई बातों को बच्चे ध्यान से सुनते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। भाषा की बारीकियों को ध्यान देते हुए वे स्वयं अपनी भाषा गढ़ते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। स्वेच्छा से या शिक्षक के द्वारा जो गतिविधि के अंतर्गत लेखन की प्रक्रिया को बेहतर समझ के साथ में वे अपने लेखन को जांचते हैं और लेखन के उद्देश्य को समझते हुए पाठक के अनुसार अपने लेखन में बदलाव भी करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन करते समय कई बातों को ध्यान में रखा गया है, जैसे प्रस्तुत पाठ को एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। जो बच्चों को गृह कार्य दिया जा रहा है वह प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए, ताकि वे स्वयं पता करके किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। NCF 2005 के उद्देश्यों को इस नवाचार के क्रियान्वयन में ध्यान रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इससे लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे गहन सोच, आत्म जागरूकता, प्रभावशाली संप्रेषण, इन सब के साथ साथ सहयोग, साहस, उत्तरदायित्व जैसे निहित मूल्यों का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इसे अपने विद्यालय में इसी चैप्टर को इस नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है
आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।